अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। तालिब इल्म किसी भी कौम की तरक्की के ज़ामिन होते हैं। इस वक्त हम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौजूद हैं, जहां तालिब इल्मों की जानिब से सालाना डिस्प्ले जो है वो लगाया गया है। इनकी डिग्री का इख्तिताम हो रहा है, तो उन्होंने साथ ही अपने फ़ाइनल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले पे लगाए हैं। बहुत मारूफ एक मुकालिया है कि जब भी किसी कौम की तरक्की देखनी है तो उस नौजवान नस्ल को देखा जाए, और NTU यूनिवर्सिटी इस हवाले से बहुत फ्रूटफुल नताइज दिखा रही है, जहाँ तालिब इल्मों को तैयार किया जाता है कि वो पॉलिश होकर आगे चले। हम सबसे पहले अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले लगे हुए हैं, और ये IT, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AI के स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त अपने डिस्प्ले लगे हैं। सबसे पहले हमारे लेफ्ट साइड पे एक डिस्प्ले है जहाँ से आगाज़ करते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के काम के लिए बनाई हुई एक वेबसाइट कह लें, ऐप कह लें, और वहाँ से ये सिलसिला आगे चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बनाया आप लोगों ने? हमने यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिस के लिए एक सिस्टम बनाया है, जो कि करंटली एक बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। एक्सेल फाइल के अंदर वो सारा स्टूडेंट डेटा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमने उनका काम आसान करने के लिए एक एफिशिएंट मोबाइल ऐप और एक वेब एप्लीकेशन बनाई है। मोबाइल ऐप हमने फैकल्टी के लिए बनाई है और वेब एप्लीकेशन हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई है, जिससे उनका एडमिशन प्रोसेस, डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये यूज़ हो रहा है इसमें? बस इसके बाद हम इसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। इसके बाद इसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। हेलो, Assalamu alaikum. how are you? I'm good, alhamdulillah. So what do you want to say about your project? First of all, I will introduce myself. I'm Nazhan and I'm an international student from Sri Lanka. I'm very happy to work with this project, and it's a very useful project, and I gain a lot of things from this. Thinking positive to implement this in your country also? Yeah, obviously. थैंक यू। ये श्रीलंका का नौजवान था, और फ़ॉरेन स्टूडेंट्स श्रीलंका के 2 और नौजवान ऊपर भी हैं। ये डिस्प्ले है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों ने काम किया है। यहाँ और डिस्प्ले भी हैं, इनसे भी हल्का बिल्कुल शॉर्टली पूछते जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उमर। अच्छा उमर, आपने क्या बनाया? हमने एक्चुअली एक बेसिकली मोबाइल ऐप बनाई है, जो कॉटन की जो इनिशियल पिक्चर्स होगी ना, जैसे कॉटन की बॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, वो आप उसको पिक्चर देंगे और आपको वो बताएगा इन फ्यूचर में उसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी। यानी कि आपने खेतों को भी डिजिटलाइज कर दिया? जी बिल्कुल। इससे ये होगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, उनको आसानी हो जाएगी कि ये भी अंदर बताना पड़ेगा ये कौन सी बीज बोया गया है? नहीं, आप सिर्फ उसको इमेज देंगे एक, वो उसकी जो बॉल होती है ना कॉटन की, वो उसको देखेगा, वो फिर वो बताएगा। उसके ऊपर ये बता सकता है कोई जरासीम का हमला, कोई सफ़ेद मक्खी आ सकती है, वो मक्खी का हमला, ये तो नहीं बताएगा? वो अगर उसकी बॉल अच्छी होगी ना, तो वो आपको बता देगा कि एक्यूरेसी इसकी, जहाँ प्रिडिक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्शन कम एक्यूरेसी होगी, समझ आ जाएगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मेरा नाम मेहरान। आपने क्या बनाया? हमने दरअसल एक ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड ऐप बनाई है, जिसके अंदर हम यूज़र को गार्डन डिज़ाइन करने का एक फ़ीचर देते हैं। यूज़र अपना गार्डन डिज़ाइन करता है और 3D मॉडल्स को विजुलाइज करता है मोबाइल ऐप के बहुत जरिए। महंगे पैसे लेते हैं लोग डिज़ाइनर, तो आपने लोगों को उनके मोबाइल पे दे दिया है? मोबाइल पे खुद ही डिज़ाइन करें, क्योंकि प्लांट्स बाय करने से पहले ना उनको एक डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो वो पहले चेक कर लेंगे। आपके साथ कली लगानी, कली के साथ गुलाब, कैसे इनको डिज़ाइन कैसे प्लेस कर सकता है इसको। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी होती है, जैसे वर्चुअल रियलिटी आंखों पे एक आइज़ लगा के वो बेस्ट लोकेशन कौन सी होती है उसके अकॉर्डिंग प्लेस करता है। लेकिन ये इसका एक गार्डनर लवर परचेज़ करने से पहले वो आपको बताएगा कि कौन सा प्लांट कौन सी बेस्ट लोकेशन पे हम रख सकते हैं। हमेशा हम बात करते हैं तालीमी अदारों और इंडस्ट्री के लिंकेजेस के हवाले से, तो ये बेहतरीन इम्तजाज है लिंकेजेस का, जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नज़र आता है, जो कभी भी कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दिखाई नहीं देता। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा जब भी आएँ तो हमें यूनिवर्सिटी और एक जो इंडस्ट्री है उसकी लिंकेज नज़र आता है। अब वो देखिए टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल जब जिनर्स के लिए उससे पहले जो आना है वो वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस फसल से कितना फ़ी एकड़ यील्ड आ सकती है। फिर आगे उन्होंने गार्डनिंग के बताया। यहाँ स्टूडेंट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रोजेक्ट है आपका? हमारा प्रोजेक्ट फेस रिकग्निशन अटेंडेंस मॉडल है, जिसमें हम फेस रिकग्निशन के थ्रू अटेंडेंस को डिटेक्ट करवाएंगे और स्टूडेंट की अटेंडेंस ऑटोमेटिकली वो जो है वो लग जाएगी। ये हमने इसलिए बनाया ताकि जो टीचर हैं उनके लिए भी इजी हो और फैकल्टी के लिए इजी हो, क्योंकि पहले हमें प्रॉक्सीज़ का काफ़ी खतरा होता है, स्टूडेंट प्रॉक्सीज़ लगा देते थे। अब आपने स्टूडेंट होने के नाते स्टूडेंट का इस्तेमाल कर दिया। हाँ, हम तो जा रहे हैं, हमने कहा जो पीछे बाकी स्टूडेंट्स हैं वो ना बचे। लेकिन स्टूडेंट्स बिलाशुबा जो अच्छा काम करें, हमें बहुत कुछ शरारती मॉडल मिलते हैं। ये इन्होंने अपने, जैसे जब हम भी स्टूडेंट थे तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की प्रॉक्सी बोलता, तो इन्होंने ये खात्मा कर दिया है। ऑफ क्लासरूम के बाहर एक कैमरा होगा, वो सबके अंदर कैमरा लगा होगा, या फॉर एग्जांपल डोर पे भी लगा, वहाँ से हाँ जी, वो आएंगे और लाइट को देखते हुए ना, जहाँ लाइट बेहतर आ रही होगी उस हिसाब से उसको उधर एडजस्ट किया जाएगा कैमरे को। स्टूडेंट्स अच्छा पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि स्टूडेंट्स ने थिंक एक मुख्तलिफ एक इनफरादी हैसियत के हामिल ये जो प्रोजेक्ट्स हैं
उनको यूटिलाइज़ करते हुए लेके चला है। और यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स और भी हैं, हम चलते आएंगे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तालिब इल्म मौजूद हैं अपने अपने स्टॉल पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या है आपका प्रोजेक्ट? हमारा क्रिप्टो रिलेटेड एक ऐप है बेसिकली जो इथेरियम की प्रेडिक्शन करता है कि आए वो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस के अंदर जाएगा, और ये अदर मार्केट जिस तरह स्टॉक एंड शेयर फॉरेक्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेबल है। यानी कि अब लोगों को ये ख़त्म हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यानी कि प्रोडिक्ट कर रहे हैं। और कितनी की एक्यूरेसी है इसकी? एक्यूरेसी जो हमने जो टेम्प्रेरी डाटा पे रन किया, ये हमने 1000 कॉइन्स दिए थे, उसमें हमने 400 कॉइन्स का जो है ना प्रॉफिट लिया था 3 मंथ के पीरियड के अंदर। ये आपको इस बात की श्योरिटी देगी कि आपको ना आप किसी पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे बाय करना चाहिए, किस टाइम पे सेल करना चाहिए, किस टाइम पे होल्ड करना चाहिए। ये आपको आवरली इंटरवल के हिसाब से आपको ना प्रेडिक्शन सिग्नल देता है। ये इन्होंने आपका यानी जो भी डिजिटल करेंसीज का काम करते हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्होंने बेसिकली जो दरमियान में मिडल मैन है उसको निकाल बाहर किया है। इसने आपको एक ऐप दी है कि आप खुद प्रेडिक्ट करें, ना कि किसी से पूछ के उसके अंदर से इंटरेस्ट दें। बहुत शुक्रिया। तालिब इल्म आगे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इकोसिस्टम विद एआई डायग्नोस्टिक। ये जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है कंप्लीट। इसके अंदर पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो रही है, और पेशेंट को यानी पेशेंट किस डॉक्टर से उसने अपना चेकअप करवाया, उसको कौन कौन सी दवाई दी जा रही है, किस बेड के ऊपर वो लेटा हुआ है, वो सारा हम अपनी डेटाबेस में स्टोर करते हैं। आप चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स का होता है कि टांग दाएं काटनी या बाएं का ऑपरेशन हो गया या 1 नंबर वाले बेड का होना है वो 2 का कर देते हैं, तो ये सर इस चीज़ को हमने बिल्कुल ख़त्म किया है और हर मॉड्यूल जो है वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। और ये पर्चियों वाला सिस्टम जो है हमने कोशिश की कि इसको ख़त्म किया जाए। हमने इसमें रेडियोलॉजी सेंटर भी डाल दिया है, हमने इसमें लेबोरेटरी भी डाल दी, फार्मेसी भी डाल दी है, डॉक्टर पेशेंट की। हाँ जी, ऐसा नहीं होगा एक ही ऑपरेटर बैठा हुआ है वही आपको सारा ऑपरेट कर रहा है। उसके अलावा हमने 2 AI के मॉडल इंटीग्रेट किए हैं। एक जो है वो जनरल डिजीज़ को डिटेक्ट करता है, वो जो पेशेंट कॉमनली डॉक्टर को जाके बोलते हैं हमें ये इशू है, ये इशू है, कॉमनली है कि वो वैसे पता तो डॉक्टर को भी होता है, लेकिन ये है कि डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए, उसकी आसानी के लिए हमने वो दिया है। और दूसरी आपने फैमिली फिजिशियन का खात्मा किया है। हाँ, आप खुद ही अपने घर बैठे दवाई लेंगे, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, आप मेडिकल में भी अगर आपको आगे डॉक्टर के पास नहीं भी जाना पड़ता है, ऑपरेटर बैठा हुआ है, वो हम ये फैसिलिटी उसको भी दे सकते हैं जो छोटी मोटी है। हाँ जी, ये खांसी आ रही है, दर्द हो रही है, एग्जैक्टली वो आपको मेडिसिन। दूसरी ये है कि रिस्ट की आम है, बोन ब्रेक हो चुकी है, एक्सरे की रिपोर्ट है, डॉक्टर कहता है जाओ लेके आओ, फिर वो 2 दिन वेट करते हैं, रिपोर्ट आती है, आप डॉक्टर के पास लेके आते हैं, फिर डॉक्टर देखता है। ऐसा नहीं होगा, डॉक्टर आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा लेबोरेटरी सेंटर, लेबोरेटरी वाला आपका एक्सरे करके वहीं से रिपोर्ट डॉक्टर को भेज देगा। ठीक है, वो वहाँ से आप भी देख सकते हैं, डॉक्टर भी देख सकता है, इंटरलिंक हो गया सब कुछ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे चलते हैं। स्टॉल्स और डिस्प्लेज स्टूडेंट्स की तरफ से हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या है डिस्प्ले आपका? सर हमारा जो है वो बेसिकली 2 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल जो है वो इसराइल फ़लस्तीन के बारे में है, जो इसराइल का बाइकॉट आजकल चल रहा है। इसमें हमारी जो एप्लीकेशन है वो इसराइल की जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर बाइकॉट है उनको बता रहा है। वो यूज़र जो है सर्च बाय ब्रांड नेम भी कर सकता है, उसका लोगो भी स्कैन कर सकता है, और इसके अलावा कंट्रीज़ का भी बताता है कि कौन सी कंट्री ने सपोर्ट कर रही है। इन्फॉर्मेशन हब भी है जिसमें फ़लस्तीन की जो है लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास आ रही है, और डोनेशन हब भी है जो कि रीडायरेक्ट कर रही है उन ऑर्गेनाइजेशन पर जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। एक बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक मॉडल है जो इन तालबात की तरफ से रेडी किया गया है। इधर से हम अंदर चलते हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उनकी तरफ बढ़ेंगे कि यहाँ कौन कौन से मॉडल जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। क्या इरफान आप मेरे साथ चलते हैं। सबसे पहले बाएं जानिब एक तालबात का स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या है आपका ये डिस्प्ले? हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ की है, जिसकी वजह से जिसके थ्रू हम लोगों ने ऑटोमेटेड व्हीकल्स को मिमिक किया है। हम लोग के व्हीकल्स जो हैं खुद लर्न करते हैं, ट्रेनिंग हुई हुई है बहुत सारी, जिसकी वजह से आप जैसे सिनेरियो देख रहे हैं वो व्हीकल खुद अपने जो व्हीकल आगे होती है, हाँ लाइन चेंज कर रही है, आगे जो व्हीकल है उसको देख के वो चल रही है कि हम लोग के कोई आगे अगर व्हीकल आ रही है तो अपनी स्पीड को कम करती है। ख़वातीन के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हाँ जी, जैसे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाते हैं हम लोग पहुंचना, तो हम लोगों ने अपने ट्रैफिक कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल किया है इसमें, जिसकी वजह से कंप्यूटिंग टाइम यानी कि ऑफिस से मतलब हम लोग अगर किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, अगर कोई हमारे सिग्नल ब्रेक कर देते हैं, कोई दाएं से आ जाए तो उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे? सर इसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा एडवांस सिनेरियो है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसमें ट्रैफिक सिग्नल्स का बिल्कुल आइडिया ख़त्म किया है, जिसकी वजह से फुली ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। इसमें व्हीकल सारी ऑटोमेटेड होंगी, जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक सिग्नल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट जहां हज़ारों एकड़ की
इस वक्त बड़ी बड़ी तादाद में, जैसे फेडमिक है इंडस्ट्रियल जोन बनाती है, वहाँ इनके लिए एक ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएँ कि फ़ौरन आइडिया ये सेल कर सके तो बहुत कुछ ये कमा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका आइडिया क्या है? हमारा आइडिया ये है कि ऑफिस के अंदर हायरार्की होती है टास्क की, असाइनमेंट की। फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर अगर हम इसी डिपार्टमेंट को लेते हैं, हमारे डिपार्टमेंट को, यहाँ पे एचओडी साहब हैं, उनके नीचे टीचर्स हैं, टीचर्स के नीचे पीएन स्टाफ है। अब इन्होंने टास्क असाइनमेंट करनी होती है। अक्सर ये होता है कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता इस चीज़ का कि कौन सा टास्क किसने असाइन किया और किसने कितना बेटर उसको परफॉर्म किया। तो इसी का रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए, ताकि एक उनकी प्रमोशन के लिए एक प्रॉपर रिकॉर्ड जनरेट होता रहे, रेटिंग मिलती रहे कि वो काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, वो टीचर किसी को फेवर ना दे सके। हाँ जी, फेवर ना दे सके। और हाँ जी, वो इंसाफ किया। दूसरी बात, जो लोअर लेवल स्टाफ होता है अक्सर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। वो काम कर लेते हैं लेकिन ऊपर वाले अक्सर कहते हैं कि आपने तो कोई काम ही नहीं किया सारा दिन। तो इस तरह उनकी एक प्रॉपर फिजिकल रिपोर्ट जनरेट होती है कि भाई इन्होंने काम किया और आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए बहुत शुक्रिया जी। डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर बहुत जदीद और जिद्दत के साथ तालिब इल्म आगे बढ़े हैं, बड़ा अच्छा था। और मेरे ख्याल में किसी को इंसाफ दिलवाने के हवाले से भी इन्होंने बड़ा किया है कि कौन कितना काम करता है, उसकी एग्जैक्ट फिगर्स। और फिर हम कहते हैं ना दफ्तरों के अंदर एसी चलते रहते हैं, सरकारी मुलाजमीन या अफसर काम कोई नहीं कर दे, यहाँ सब कुछ नज़र आ जाएगा आपको। यहाँ तालिब इल्म मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर हमारा प्रोजेक्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रेडिक्शन सिस्टम, जो कि रियल टाइम के अंदर हमारी इमेज के थ्रू एयर की क्वालिटी को प्रेडिक्ट करता है। और पाकिस्तान के अंदर अभी तक ऐसी कोई ऐप मौजूद नहीं जो हम लोगों ने डिप्लॉय की है। मेरे ख्याल में भी आने वाले दिनों में जैसे ही ये हमारा मानसून गुजरेगा तो उसके बाद हमारे वो स्नो का सिस्टम शुरू हो जाता है, तो उसके दरमियान ये आपको कौन कौन सी प्रिकॉशन मेजर्स भी बताता है? सर ये बेसिकली वर्क कर रहा है वैल्यूज़ के ऊपर। सम वैल्यूज़ हैं जो इंडेक्स वैल्यूज़ है, हर कंट्री की होती हैं सर, ये उसके ऊपर बेस कर रहा है इंडेक्स वैल्यूज़। ये आपको बताता भी है ज़्यादा? जी ये बताता है सर। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास अभी 3 क्लासेस हैं, जिसके अंदर ये बताता है कि हमारा एटमॉस्फेयर गुड है, 7 प्रिकॉशंस देता है, एवरेज है या हैज़ार्डस है। तो उस लिहाज से ये हमें नीचे प्रिकॉशंस भी देता है कि हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बिल्कुल लास्ट पे स्टेट डाउन एक प्रोजेक्ट है, उनके पास चलते हैं, तालिब इल्मों के पास, कि वो आखिर यहाँ क्या आप डिस्प्ले करे बैठे हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये अच्छा आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वही वैल्यूएशन चल रही थी। प्रोजेक्ट हमारा जो है वो जो है ना, बेसिकली हमने जो है ना एक वेब ऐप बनाई है admito.ai के नाम से। इसमें ये कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना एफएससी में, ठीक है, उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि हमने आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है या किस माँ बाप का प्रेशर आ जाता है, जैसे किसी दोस्त ने कज़न ने ले लिया तुम भी ले लो। नहीं कि किस कोर्स में हमने एडमिशन लेना है या कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उनको मतलब कि सोच बहुत छोटी होती है, इतना आइडिया नहीं होता। तो हमने उसके लिए जो है ना, और वो बच्चे वेब पे जाके सर्चिंग करते हैं कि भाई टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, या इस यूनिवर्सिटी का मेरिट कितना है, ये वो, तो उनको वो ना अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है वहाँ से भी, वेब सोर्स से भी। तो हमने ना इस प्रॉब्लम को देखा और उसके बाद हमने जो है ना एक चैटबॉट बनाया, ठीक है। जैसे फैसलाबाद में 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मीन्स कह लें कि टॉप, फैसलाबाद में जो है अच्छा उनका मेरिट होता है, तो उन सब का हमने डाटा सेट जो है ना कलेक्ट किया वेब से। जो 6 डिपार्टमेंट में कागज जमा करवाने वाला सिलसिला वो आपने थमाया है कि आप जो एग्जैक्ट जहाँ बनता है आप वहाँ चले जा सकते हैं। जी मीन्स कि आप वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप उससे क्यूरी पूछ सकते हैं कि भाई दे सकते हैं कि यार के डिपार्टमेंट्स कौन कौन से इस यूनिवर्सिटी में, एडमिशन डिटेल्स क्या हैं, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, मेरिट, हर चीज़ जो है ना लास्ट ईयर मेरिट वो सारा है। चलिए बहुत शुक्रिया। यहाँ एक और प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। काफ़ी मेहनत करने लगता है, किसी ने शराब हो रहा है। हाँ क्या बस प्रोजेक्ट बना लिया? हम दरअसल डाटा सेट कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड ईयर और क्रॉप्स का। आपको पता है कि जब हम एआई मॉडल ट्रेनिंग करनी हो तो पिक्चर्स वगैरह चाहिए होती हैं फील्ड वगैरह की, तो उसके लिए हमने ड्रोन ट्रेन किया है। वो ऑटोनोमसली ट्रैवल करता है फील्ड्स के ऊपर और डाटा सेट कलेक्ट करके हमें भेज देता है। उसके ज़रिए फिर हम कोई भी एआई मॉडल वगैरह ट्रेन कर सकते हैं। उससे क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं फसल से? दरअसल ये लाइव स्ट्रीमिंग हमें भेजता है। लाइव स्ट्रीमिंग से हम फ्रेम निकाल के उसकी पिक्चर्स ले लेते हैं। पिक्चर्स फिर किसी भी एआई मॉडल के ज़रिए हम ट्रेन कर सकते हैं। चलो जी बहुत शुक्रिया। बड़ा यूनिक महकमा ज़राअत और हमारे इस हवाले से अच्छा मॉडल था। तालिब इल्म मौजूद है, हम आगे चलते जाते हैं और ऊपर चलते हैं स्टेज से कि ऊपर बहुत सारे मॉडल जो हैं इस वक्त सजाए गए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, उनकी तरफ चलते हैं। अब स्टेज के ऊपर भी यहाँ मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, तालबात मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारी रोबो कार हमने बनाई है, ये DLD का प्रोजेक्ट है और ये मेन आर्डिनो पे बेस्ड है। इसमें हमारी 3 फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, एक वॉइस कंट्रोल है, एक ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू चलता है और ये ऑब्स्टेकल को भी डिटेक्ट करती है हमारी कार। इससे फ़ायदा क्या है, काम आती है? ये एक टॉय कार हमने बनाई है और ये हमारा अभी बेसिक लेवल है, तो ये आगे आगे हम इसको बहुत सारे लेवल्स में यूज़ कर सकते हैं। इस आर्डिनो के थ्रू हम और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, लाइक हम सोलर कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं, अपना इरिगेशन फायर अलार्म सिस्टम बन सकता है, और भी बहुत सारे हमारे बन सकते हैं। ये एक बेसिक था तो हमने अपने नॉलेज के हिसाब से इसको शुरू किया है। बहुत शुक्रिया। आगे चलेंगे। यहाँ एक प्रोजेक्ट मौजूद है
और ये ग्लासेस आपके? जी सर, वालेकुम सलाम। ये ग्लासेस आपकी हैं? जी सर। किस चीज़ की ग्लासेस? सर ये एंटी स्लिप ग्लासेस हैं और ये डिटेक्ट करती हैं, आईआर सेंसर्स लगे हुए हैं इसके अंदर ना। दिस इज़ आईआर सेंसर। सो ये डिटेक्ट करती है अगर आपकी आइज़ क्लोज है ना ड्राइविंग के थ्रू, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन मेन है कि ड्राइविंग के थ्रू ड्राइवर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी आइज़ 2 सेकंड के लिए क्लोज होंगी तो ये बज़र लगा हुआ है, ठीक है, तो ये बज़र बीप करेगा और मतलब कि जब आपकी आंखें खुल जाए तो ये बंद हो जाएगा। बड़ी यूनिक और डिफरेंट चीज़ आपने बनाई है। जी सर। किस लिए रहे थे बताइए? नहीं ये स्टूडेंट और बड़ी, आपका नाम क्या है? हंजला। हंजला ने बड़ा एक बेहतरीन चीज़, एक मॉडल बनाया है और आजकल पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है। ड्राइवर्स दौराने जो ड्राइविंग है वो अगर सुस्ताते हुए कहीं आंख लग गई तो उसको जगाने के लिए अच्छा मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मॉडल है आपका? ये मैंने ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बनाया है। DLD का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने मेनली मेगा आर्डिनो और रजिस्टर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स वगैरह यूज़ किए हैं। इसकी फंक्शनैलिटी में ये है कि जहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी होगी ये उन 3 के दरमियान सर्कल होगा, यानी ग्रीन लाइट आफ्टर सम टाइम ऑन होगी। इसका और पाकिस्तानी सिस्टम का डिफरेंस ये है कि जो पाकिस्तानी रोड्स में ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो चारों सर्कल होते हैं, यानी वहाँ गाड़ियाँ हो ना हो वो रन करते हैं। लेकिन इसका ये डिफरेंस है कि ये सिर्फ उनके दरमियान रन करेगा जहाँ गाड़ी हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से गाड़ी उठा लेती हूँ तो ये रेड हो जाएगा और ये इन 2 के दरमियान ये सिर्फ रन होगा। इसका सेंस नहीं कर पा रहा, मैं दिखाती हूँ। ये जो होगा सिर्फ इन 2 के दरमियान सेंस कर पाएगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा इसकी फंक्शनैलिटी में ये भी आता है, ये इस तरह डिटेक्ट करेगा कि जिस रोड पे गाड़ी पहले आएगी उसको पहले ग्रीन करेगा, बाद में उसी सीक्वेंस से रन करेगा। ये बड़ा अहम है क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि अगर अदल सुबह भी जा रहे हों या किसी टाइम के चौराहे के ऊपर एक तरफ गाड़ी नहीं खड़ी, दूसरी तरफ खड़ी है, वो रेड पे खड़ा है लेकिन दूसरा खुला है, तो लोग ट्रैफिक सिग्नल ब्लॉक करते हैं या ब्रेक करके गुजर जाते हैं, तो उसके एक पॉजिटिव इस्तेमाल किया। वालेकुम अस्सलाम। हमारा ट्रैफिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हाईवे के ऊपर लाइट्स लगेंगी तो ये हमारे पास सेंसर है, ये हमारे पास कार को डिटेक्ट करेगा और जैसे हमारे पास कार डिटेक्ट होगी तो ये हमारे पास लाइट जल जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जैसे जैसे कार आगे जाती जाएगी तो रोशनी आती जाएगी और हमारे लिए पिछली जो लाइट्स हैं वो ऑफ होती जाएंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। बड़ा यूनिक और डिफरेंट मॉडल्स बनाए। इधर भी है, ये आपका? जी, ये इरिगेशन कंट्रोलर सिस्टम है। जब सॉइल ड्राई होगी तो ऑटोमेटिकली मोटर ऑन हो जाएगी और पानी लगना शुरू हो जाएगा पौधों को। पाकिस्तान में पहले तो एक हमारा रवायती पानी लगाने का सिलसिला है जी, नहरों का, उसके बाद स्प्रिंकलिंग सिस्टम आया, आपने उससे भी जदीद लेके आई है कि जहाँ ज़रूरत तब जब ज़रूरत हो, जब सॉइल ड्राई हो तब ऑटोमेटिकली मोटर ऑन हो जाए और जब सॉइल गीली हो तब ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो जाए। चलो जी, एक तो पाकिस्तान के अंदर 2-3 मुआशी मसाइल भी हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का है और वो भी सेविंग है इधर बहुत सारी जगहों के ऊपर। इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे मॉडल जो कि बड़े इम्पोर्टेंट और ख़ास हैं। हमारे मेहमान श्रीलंका से यहाँ हैं, जो तालिब इल्म श्रीलंका से पढ़ने आए हैं। इनका मॉडल मैं पहले देखे हूँ, बड़ा यूनिक और अच्छा है, इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। So what is your model basically? Normally in rental application we go to shop and we will sign some documents and we will we have to travel from home to that shop. So we will sign the document and take the vehicle. We roam around 2 to 3 days and give back the vehicle to shop. So basically we design the platform, the unified platform. Suppose you are a vehicle owner. As a vehicle owner, you can add your vehicle to our app, information and details about your vehicles to our app. Then suppose I am a vehicle, I want a vehicle, so I will come to this app, I will search the vehicle according to, in Faisalabad I need a car, this kind of vehicle, I will search that, then we will select the vehicle and request them. Then we will also show the rating of the vehicles and payment, how much payment per day, these kind of things. So we can show one demo. Sure, please. Yeah. Obviously, we have 2 users. One is renter and one is lender, who is the owner of the vehicle. So our application acts as a bridge between both the users. So when the user is signing to the application, you are a user and he's the owner of the I am car. the renter and he's the owner of the car, lender, right? So once the user is logged in, he can view, search and filter the vehicle, and as per the requirement, he can select and he can see the location from where I have to pick the. I have understand your idea, but who is the guarantor in both of you? For example, there is an accident of the car, Yeah. or bike, then who is responsible? Actually now we already signed the documents with the lender. So we are only connecting the lender and user. So we don't do that
that things for now. Further in we will introduce insurance. We will introduce insurance policies. These kind of things. The payment for if there is some breakdown. Some security. Yeah, advance payment like this. We will introduce. So, as an owner, now they can add their own requirements according to their vehicles. Let's suppose they have to pay advance payment to their vehicles. This kind of thing, we will further improve the app. Also. Very good. यहाँ हमारी तालबात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोगों ने AI क्राफ्ट मास्टर की एक मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन की है। बेसिकली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टारगेट कर रही है, जिसके अंदर हम लोग फैब्रिक इंस्पेक्शन मैनुअली करते हैं नॉर्मली, लेकिन हमने उसको ऑटोमेट किया और हमारी एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज प्रोसेसिंग के मॉडल्स को यूटिलाइज़ कर रही है और फैब्रिक इंस्पेक्शन को जो है वो ऑटोमेट किया है। एप्लीकेशन के थ्रू आप इमेज कैप्चर करेंगे और इमेज के अंदर से हमारी ऐप जो है वो डिफेक्ट आइडेंटिफाई करके उसके गिर्द बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करेगी। कि इसके अंदर क्वालिटी कैसी है, कोई डिफेक्ट है या नहीं है, यानी कि जो बहुत बड़ी लेबोरेटरीज के अंदर जाकर काम कराना पड़ता है उसे आपने स्क्वीज किया। बिल्कुल, और जिसके अंदर जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो इसको लेके चल रही हैं, लेकिन हमने इसे एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। एनटीयू के पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सूदमंद और इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था जहाँ बहुत सारे पैसे और बहुत सारी इंडस्ट्री की खपत इसमें इस्तेमाल होती है, वहाँ उसे स्क्वीज़ करने के लिए उन्होंने किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट क्या आपका? हमारा डाइट प्लान जनरेटिंग ऐप है। इसमें आपने देखा होगा आजकल लोग जो है ना बड़ा जंक फूड खा के मोटे हो रहे हैं। अक्सर जो लोग हैं काफ़ी पतले हैं, वो हर कोई चाहता है कि उसको डाइट प्लान दिया जाए जो उसकी इस्तेमाल कर लिया पहले। बिल्कुल इसलिए स्मार्ट है जी। बिल्कुल देख लें, तीनों कैटेगरीज हैं। नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने अपने आप से इम्प्रेस होकर सबको ऐसा बनाने की कोशिश की। बिल्कुल। इसमें यह है कि हम आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं। ऐप से आपसे क्वेश्चन पूछती है, आपका BMI कैलकुलेट करती है, उसके बाद हेल्थ फैक्टर्स आपके कैलकुलेट होते हैं। उसके बाद जाके आपको एक डाइट प्लान जो है ना, आपने उसमें अपना गोल बताना है कि आपने वेट इंक्रीज़ करना है, लूज़, तो उसके मुताबिक आपको जो है डायनेमिक डाइट प्लान दिया जाता है। उसके अलावा इसका मेन फीचर्स और भी ये हैं कि अक्सर आपने देखा होगा लोग चीट डेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक मॉडल लगाया है जो फूड को स्कैन करेगा, आप जो भी खाना चाह रहे हैं वो आपको उसी वक्त बता देगा कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितने फैट्स हैं, वो आप अपने उसमें ऐड कर लेंगे, ऐप में स्कैन करके ऐड कर लेंगे और आपका जो है ये देखें वीकली आपका जो है ना ग्राफ बनता रहेगा, रिपोर्ट बनती रहेगी। बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा एक आम आदमी के लिए एक सादा सी अपनी ऐप के ज़रिए अपने आप को कंट्रोल करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है आपका प्रोजेक्ट? ये हमने बेसिकली ट्रैफिक पुलिस के असिस्टेंस के लिए हेलमेट डिटेक्टर ऐप बनाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि WHO की रिपोर्ट भी है, ऑलमोस्ट 60 to 80% जो है ना वो जो डेथ होती है वो हेड इंजरीज़ की वजह से होती है। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बाइक बहुत ज़्यादा है। तो अब इसका प्रॉब्लम ये था कि हम लॉ इन्फोर्समेंट को असिस्ट करें, ये जो अपना लॉ है उसको इन्फोर्स करने के लिए कि जो भी हेलमेट नहीं पहनते उनको जो है ना वो पकड़ा जा सके। तो जितना उनके ऊपर कानून सख्त होगा उतना ही वो अपना लॉ बाइडिंग बनेंगे। ये हमारा बाइक रजिस्टर्ड होंगे, बाइक के ऊपर सेंसर लगेगा, रोड्स पे कैमरास लगेंगे, क्या होगा? ये आप किसी भी रोड पोल के ऊपर भी लगा सकते हैं कैमरा, और फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टीट्यूट है कैमरास लग रहे हैं, उसी के अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकता है, उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ। और फॉर एग्जांपल हम अपने इंस्टीट्यूट में भी अपने गेट के ऊपर लगा देना। हमारे यूनिवर्सिटी का रूल है कि कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो हेलमेट के बगैर नहीं आएगा, तो कैमरा लगा होगा, जो भी स्टूडेंट हेलमेट के बिना एंटर होगा उसको वो कैप्चर कर लेगा और डेटाबेस में सेव कर देगा। चलिए जी, हमारे ट्रैफिक पुलिस मेरे ख्याल में इस वक्त एक मुहिम चल रही है पंजाब के अंदर, IG ट्रैफिक की तरफ से, DIG ट्रैफिक की तरफ से। उनके लिए आपका नाम? हसान ताहिर। मतीउल्लाह और हसान तारी का प्रोजेक्ट बड़ा कीमती है मेरे ख्याल में। IG पंजाब को देखना चाहिए कि हम तो देख रहे हैं लोगों को हेलमेट पहनाने के लिए 2-2 हज़ार के जुर्माने कर रहे हैं, वहाँ अगर इस प्रोजेक्ट को नाफिजुल अमल किया जाए तो डेफिनेटली लोगों की जेबों पे रोज़ की बुनियाद पे जब हज़ार के कट लगेगा तो लोग ऑटोमेटिकली ना तो वहाँ रोकना पड़ेगा और हेलमेट के बगैर जाने वालों को एक सबक भी हासिल हो जाएगा और जान की अमान जो है वो सबको होनी भी चाहिए। उसके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जो हमारा रेसिपीडिया के नाम से जी, क्या है रेसिपीडिया के। अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है
जो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट है वो रेसिपीडिया नाम है। एक रेसिपी ऐप बनाई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड होते हैं या जो हॉस्टलाइड होते हैं, जिनको इतना नहीं पता होता कि उन्होंने आज क्या पकाना है क्या खाना है। ये उनके लिए एक हेडेक बन चुका हुआ है आजकल के लोगों के लिए बेसिकली। तो इसी वजह से एग्जैक्टली इसी वजह से हमने तो बेसिकली जो टारगेट किया है ना वो स्टूडेंट्स को किया है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, उन्होंने पढ़ने भी जाना है, जॉब्स भी करनी है और खाना भी बनाना है, जो हॉस्टलाइड स्टूडेंट्स हैं बेसिकली। तो उनके लिए हमने आसानी ये पेश की है कि इस ऐप के थ्रू वो अपनी रेसिपी सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी फ्रिज में जो जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो इस रेसिपी में पुट करके देख सकते हैं। मतलब चिकन है, चिकन लिख कर चेक करेंगे कि उनको चिकन से जौन सी रेसिपीज़ बनी होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। उनकी रेसिपी प्लस मेकिंग प्लस उसका टाइम कितना लगेगा और ये कितने पर्सनस के लिए, ये सारा कुछ ये ऐप बताएगी। एक इसका ये मेन फीचर ये है। दूसरा मेन फीचर ये है कि एक आप यूज़र हैं तो आपके पास अगर एक सीक्रेट रेसिपी है जो लोगों को नहीं पता तो वो आप इस रेसिपी के थ्रू अपने लोगों को तक वो रेसिपी पहुंचा सकते हैं इस ऐप के थ्रू। वो इस तरह के आप रेसिपी ऐड करेंगे, ऐड का ऑप्शन यूज़र के एंड पे दिया हुआ है। आप रेसिपी ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो मैं एक एडमिन हूँ, मैं अप्रूव करूँगा। अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं रिजेक्ट कर दूँगा। अगर आपकी रेसिपी बिल्कुल ठीक है, इन्फॉर्मेशन ठीक है, लोगों की डाइट के लिए बेहतर है तो फिर मैं उसको ओके कर दूँगा तो वो अपलोड हो जाएगी और वो लोगों तक चली जाएगी। लोग वो आपकी रेसिपी देख कर तो वहाँ से वो फिर अपनी जो है वो खाना वगैरह बना लेंगे, हेल्दी मील प्लानिंग कर लेंगे। ये बड़ी ख़ास चीज़ है कि आपके घर में आपकी फ्रिज में जो पड़ा है आपने सिर्फ सिस्टम को बताना है, फिर वो बताएगा आपने आज खाना क्या और पकाना क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट ये है कि आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे हम इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको रियल इमेज को हम फेक बना सकते हैं। बहुत शदीद इशू चल रहा है। तो हमने इसके अगेंस्ट हमने एक ऐसा टूल बनाया है जिस जी उससे वो लोगों को मतलब वो ब्लैकमेलिंग इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो हमने ऐसा टूल बनाया है कि हम जो भी कोई ऐसी इमेज है जिसको मैनिपुलेट किया गया है, मतलब रियल इमेज को फेक किया गया है जी, तो हम वो डिटेक्ट करेंगे कि क्या वो इमेज रियल है या फेक है। अगर फॉर एग्जांपल वो फेक है तो फिर हम ये भी चेक करेंगे कि वो कहाँ से फेक है, मतलब कहाँ पे चेंज आई है, कहाँ पे फॉर एग्जांपल चेहरा जो है उसको हटाया गया है, कोई चीज़ उसमें एक्स्ट्रा ऐड की गई है। तो हम ये सारा कुछ चेक करेंगे इस अपने टूल के थ्रू। ये बिल्कुल ये पाकिस्तान में नादरा और FIA दोनों डिपार्टमेंट के लिए बड़ी कीमती वेबसाइट है जिसमें हमारे बच्चों को मेरे ख्याल में प्रमोट करना भी चाहिए, उनको आगे लेके चलना चाहिए ताकि ये प्रमोट भी हो, इनको हौसला हो कि हमारे मुल्क के अंदर चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे क्लॉथिंग बेस्ड रिकमेंडेशन ऐप है जिसमें यूज़र अपनी इमेज अपलोड करेगा और उसमें से उसका फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह फेच होंगे और उसके बाद हमारा जो मॉडल है वो ट्रेंड मॉडल है तो वो उसको उसकी बेस पे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा, क्लॉथिंग की डिफरेंट रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा कि उसके बॉडी शेप के मुताबिक उसके ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है और कौन सा कलर उसको सूट करेगा। उसके बाद अगर यूज़र के पास कोई कलर है, लाइक जिस तरह अगर हमारे पास ब्लैक कलर अवेलेबल है तो हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम उसका क्या कॉम्बिनेशन करें, तो उसके कॉम्बिनेशन पे बताएगा कि आप ब्लैक के साथ ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ये लोगों को बहुत इशू है कि लोगों को हम अक्सर देखते हैं लोगों ने बड़ी अच्छी शर्ट पहनी होती है जी बिल्कुल, पैंट अच्छी नहीं पहनी होती, हम कहते हैं कि ड्रेसिंग तमीज़ नहीं है। बिल्कुल, तो अगर परेशान हो फिर कौन सा लिबास पहनो? फिर ये इसमें अपनी वो इमेज अपलोड करके तो उसके बेस पे वो रिकमेंडेशन ले सकते हैं। हाँ जी, वो सारा हाँ कपड़े डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट बड़ा अच्छा और ये बड़ा यूनिक है, डिफरेंट भी है और सारे यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ मौजूद। मैं यहाँ एक आखिरी प्रोजेक्ट है इसकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें हमारा प्रोजेक्ट है वोट चेन, डिसेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड ब्लॉक चेन। असल में प्रॉब्लम ये थी कि 2018 में इलेक्शन हुए, 2023 में इलेक्शन हुए। ट्रेडिशनल पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए यही हुआ। ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम था, पेपर पर इलेक्शन हुए, इसकी वजह से मैनिपुलेशन काफ़ी वोट्स और आल्टर काफ़ी हुए थे। इसका सोल्यूशन इमरान खान ने दिया था 2018 में EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब EVM ये था कि वो एक सेंट्रलाइज सर्वर पे वर्क करती थी। अब उसमें भी इशू एक ये था कि आपका जो डाटा होता वोट्स का डाटा होता था वो एक सर्वर पे भरा होता है, सेंट्रलाइज सर्वर पे। उससे एक अथॉरिटी, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती थी, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास उसकी अथॉरिटी है। अब इलेक्शन कमीशन ये कर सकते उसके रिसोर्सेज डाउन कर दे, उसमें डाटा मैनिपुलेट कर दे, आल्टर कर दे। उसमें भी एक इशू आता है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी है थी। अब हमने इसका सोल्यूशन दिया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी डिप्लॉय किया हमने। अब ब्लॉकचेन ये कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसमें डिफरेंट नोड्स पे आपका डाटा अवेलेबल होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, इम्यूटेबिलिटी है, मतलब आपका अगर वोट कास्ट हो गया है तो उसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, अल्टर नहीं कर सकता, रिजल्ट्स कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। ये मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब इसमें हमने फिंगर आपकी बात समझ गया मेरे भाई, यहाँ टाइम की कमी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ख़ास है इसलिए कि वो पाकिस्तान में जब रिकाउंटिंग होती है तो फैसला पाकिस्तान के बेशतर ऐसे हल्के हैं कि पहले एक बंदा 3000 से जीत गया होता है लेकिन रिकाउंटिंग में वो 8000 से हार जाता है
कि पता चलता है 2 थैले डबल स्टैंपिंग वाले हैं, वो पता नहीं फरिश्ते देके जाते हैं या कौन देके जाता है, लेकिन ये चीज़ें इबहम है। इन्होंने एक बड़ा अच्छा, और मेरे ख्याल में मैं ज़राअत देखूँ, टेक्सटाइल देखूँ, यहाँ गवर्नमेंट अदारे FIA नादरा, और फिर इसके बाद ये हर किस इलेक्शन कमीशन का, हर तरह के अदारे के लिए तालिब इल्मों ने प्रोजेक्ट्स बनाए। और मैं हमेशा एक बात आगाज़ में प्रोग्राम में जो कही वो बिल्कुल सही साबित हुई कि NTU में सिर्फ ये नहीं कि दिखाने की हद तक, बल्कि सही लिंकेजेस का प्रोसेस जो है वो हमें नज़र आता है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ उस्ताद मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा खूबसूरत इम्तज़ाज सजाया है। डॉक्टर आसिफ साहब, सबसे पहले उनसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे ख्याल में मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि NTU में जब भी आएँ कि वो एक जुमला बड़ा सरसरी बोला जाता है कि यूनिवर्सिटी और एकेडमिया का लिंकेज बहुत ख़ास है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का, यहाँ नज़र आता है। इन प्रोजेक्ट्स को आप क्या समझते हैं, कितना ज़्यादा अपर लेवल पे गवर्नमेंट्स और अदारों को चाहिए कि वो यूटिलाइज़ करें ताकि ये बच्चे मोबिलाइज हों, ना कि फिर ये भी कल को वीज़ा पकड़े और बाहर चले जाएँ और आप लोगों की मेहनत वहीं हो। ये क्योंकि ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं जो नादरा में, FIA में, ट्रैफिक में, हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हम करवा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे एवेल्यूएटर्स भी आए हैं ये भी मोस्टली इंडस्ट्री से हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस से हैं, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपने ग्रेजुएट्स हैं, अपने जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं एज ए एवेल्यूएटर। तो उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इनको तकरीबन 50 से 60 जो लोग हैं वो हायर किए उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों के। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि दैट इज़ अ गुड थिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। डॉक्टर साहब और उस्ताद मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि तालिब इल्मों की हौसला अफजाई के लिए कैसे प्रोजेक्ट्स हैं और कितना ज़्यादा, अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बैठी हैं कि अगर टेक्सटाइल में देखें तो बेशुमार मैं इंडस्ट्रीज़ को जानता हूं जो यहाँ से पढ़े तो ले हैं, फागिल तहसील तो हैं, लेकिन इस पर प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनली लेकर चल रहे हैं, उन बच्चों की हौसला अफजाई। हाँ जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि IT जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर है, और जिस तरह से पाकिस्तान IT में ग्रो कर रहा है तो हम कोशिश यही करते हैं हमेशा कि एक इंडस्ट्रियल लिंकेज के साथ ऐसा काम करें जो कि नेशनली और इंटरनेशनली प्रॉपरली यूज़ हो सके। और जैसे आपने देखा है कि हमारा इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। हमारे पास श्रीलंका से स्टूडेंट्स हैं, लास्ट ईयर हमारे पास अफ़गानिस्तान से स्टूडेंट्स थे, और स्पेशली जो श्रीलंकन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने कंट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जो वहाँ पे कोलंबो में वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे भी हमने यही कोशिश की है कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या हमारे जो अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं वो वहाँ पे ये स्किल अप्रोप्रिएटली यूज़ हो, और ना सिर्फ बच्चों का अपना एक्सपोजर बेहतर हो, उनकी अर्निंग बेहतर हो, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान एक अच्छा ज़र मुबादला जो है वो कमाने में सक्सेसफुल हो सके। बहुत शुक्रिया। उस्ताद मौजूद थे। प्रोजेक्ट्स डिफरेंट हैं और बड़ी तादाद में सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाए। रेक्टर यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ जो पाकिस्तान के बड़े नाम वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास लिए जाते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस सारे प्रोजेक्ट्स को ऐसे देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेजेस जो हैं वो बड़ी मजबूत हैं। नवीद गुलजार साहब हैं जो कि NTU बोर्ड के मेंबर भी हैं और इस वक्त जोनल चेयरमैन एप्टमा हैं, इनसे बात करते हैं। नवीद साहब, आप कैसे देखते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं लेकिन वो एक नुमाइश होती है, उसे लफ्ज़ नुमाइश ही सही लगता है, लेकिन मैं जब भी इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो एक चीज़ बड़ी फ्रूटफुल है जो कि आप ख़ुद भी प्रमोट करते होते हैं कि वो चीज़ बनाते हैं जो मार्केट के अंदर वैल्यूएबल हो, यूज़फुल हो और फिर यूज़ होती भी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान और बैरून मुल्क भी। कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो NTU का जो हमारा स्लोगन है आई एम हेयर फ्रॉम 2013, उससे हमने कितनी प्रोग्रेस की है इस यूनिवर्सिटी में। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बच्चे यहाँ से निकलें वो पाकिस्तान के लिए यूज़फुल हों। तो जो बच्चे हमारे निकल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए यूज़फुल हैं। जो हम मुख्तलिफ एग्जीबिशंस करते हैं उसके अंदर जो चीज़ प्रोडक्ट पेश करते हैं वो उनकी एक अफादियत होती है। अभी आपको आज तो अपने हमारा जो कंप्यूटर का जो बच्चे फ़ारिग हुए हैं उनके फ़ाइनल सबमिशंस देखिए कि उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसको एवेल्यूएट करने के लिए भी कमेटी आ रही है 8 लोगों की जो उसको एवेल्यूएट करेगी आउटसाइड यूनिवर्सिटी। हमारे स्टूडेंट अपने यहाँ के टीचर्स नहीं होंगे, बाहर से लोग आके उनको एवेल्यूएट करके उसके ऊपर नंबर देंगे और वो नंबर उनके फ़ाइनल में शुमार होंगे। तो ये इस तरह हमने एक एग्जीबिशन की थी चंद माह पेशतर, वो भी आपको याद होगा, जिस पे DC साहब भी तशरीफ़ लेके आए थे। उसके अंदर भी जो चीज़ें पेश की थी वो अफादियत रखती हैं।
जो माशरे के लिए फ़ायदेत होंगी, ये बच्चे अपने लिए कुछ करेंगे। अभी हमें डायरेक्टर साहब ने बताया है कि ये जो बच्चे कंप्यूटर में ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे स्टार्टअप्स बनाए हैं, वो अपने लिए भी जॉब कर रहे हैं और लोगों को भी अप्लाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नवीद गुलजार साहब मौजूद थे। बिलाशुबा एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ ना सिर्फ तालिब इल्म, ना सिर्फ एक नौजवान अपने लिए, ना सिर्फ एक शख्स अपने लिए, बल्कि मुल्क की मौशत के लिए सूदमंद किरदार अदा करता है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चनाब ग्रुप से मियां लतीफ़ साहब मौजूद हैं। मेरे साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरे साहब कैसे देखते हैं कि NTU यूनिवर्सिटी में हम जब भी आते हैं हमें एक चीज़ देखने को एक बड़ी पॉजिटिव मिलती है कि हम बात करते हैं, हम जी जब पढ़ा करते थे ये ज़रूर सुनते थे कि यूनिवर्सिटी के दरमियान और इंडस्ट्री के दरमियान लिंकेजेस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमने नज़र आया कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस ऑपरेशनल इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं कि आज IT और कंप्यूटर साइंस का, AI का बहुत मुख्तलिफ मॉडल्स मौजूद थे, कितना ज़रूरी है इन स्टूडेंट्स को प्रमोट करना और इन बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाना, जैसे कि NTU के बच्चे खुद प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो कि इस वक्त ऑपरेशनल होने के काबिल हैं? देखो, मैं जो यूनिवर्सिटी का स्टेटस जब से मिला है, आपको पता है कि एज़ कॉलेज भी इसने बहुत सी अचीवमेंट हैं। हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कराची से लेके पेशावर तक जहाँ भी कोई है, फैसलाबाद तो घर है, लाहौर है, तो यहाँ के स्टूडेंट ही हमारे पास काम करते थे। लेकिन जो काम अब एज़ यूनिवर्सिटी हुआ है, यही इसका मकसद था यूनिवर्सिटी डेवलप करने का कि ये वो काम करें जो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ करती हैं, कि वो ही इंडस्ट्री को चलाती हैं। और हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे जब भी आप बात हम करते थे एक ज़माने में, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, तो यही होता था वैल्यू एडिशन ही हो रही है, यान एक्सपोर्ट हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। तो यूनिवर्सिटी बनने के बाद ये एक पूरी हिस्ट्री बनी है यहाँ पे। आप दोस्त भी इसी ज़माने में मतलब आए हैं मीडिया में, और आपने देखा है, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। तो अभी तो ये सूरत हाल है कि जब से 2002 में हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी मेरे ख्याल, हाँ जी, तो ये 22 साल हो गए हैं। उस 22 साल में तो डॉक्टर साहब एज़ फैकल्टी मेंबर पहले रोल था इनका, अब ये 8 साल मतलब 4 साल का टर्नओवर होता है। तो इनके दौर में मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट जो हमारी कन्वर्जन हुई है टू द इंडस्ट्री, क्योंकि ये सॉइल ऑफ लैंड हैं, इसी यूनिवर्सिटी पढ़े, इसी में सर्विस की, इसी में जाके उन्होंने PhD की बाहर से, फिर आके इधर एज, तो इन्होंने ये देखा था कि जी हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत क्या है, हमारी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत क्या है, बच्चों को क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें नो डाउट कि पूरी यूनिवर्सिटी के इनके फैकल्टी मेंबर बाकी सब की इसमें मतलब कंट्रीब्यूशन है। हमने भी अपना इनको पूरी सपोर्ट किया एज बोर्ड मेंबर। तो मैं समझा अभी हम बैठे थे खाने पे, तो अभी यही बात कर रहे थे कि जो हमारी मुल्क की इंडस्ट्री की सूरत हाल है, हमारे मुल्क की सूरत हाल है, उसका असर हमारी इंडस्ट्री में पड़ रहा है। और लास्ट मैनी ईयर्स वी आर फेसिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और कोई ऐसी सूरत हाल अभी भी मतलब ये इस बजट में भी नज़र आ रही है कि वो टफ़ हो गई है और ज़्यादा। तो हम तो कहते हैं कि हम अपना रोल प्ले करें, और उसमें यूनिवर्सिटी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है अब इंडस्ट्री को। तो जो आप प्रोजेक्ट कहते हैं कि इंटरलूप के साथ बेशुमार दूसरी इंडस्ट्री के साथ मिलके इन्होंने मतलब शुरू किए हैं, इवन सियालकोट में, इवन मिलिट्री के साथ और सारे इन्होंने काम किए हैं। आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिली होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी अब अपना रोल प्ले करना इन्होंने शुरू किया है। और अभी जो स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा है कि पूरी यूनिवर्सिटी जो है ये पूरी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लीड कर सकती है। और हम यही हमारी ख्वाहिश है, यही कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी आके इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं और वो टेक्सटाइल इंजीनियर भी हैं, बाकी भी जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब उनमें ये ट्रेंड है कि यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजें ताकि अपने कारोबार को उस टेक्निकली वहाँ तक लेके जाएं जो चाइना में या वर्ल्ड में जो हुआ है उसको कम्पीट कर सकें। तो अब ये यूनिवर्सिटी वो रोल प्ले कर रही है। बहुत शुक्रिया मियां साहब ने बहुत ही तफसील के साथ चीज़ें सामने रखी। डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मियां साहब ने कुछ जो हम डायरेक्शन चाह रहे थे क्वेश्चन की मौजूद ले गए हैं। अब ये कि पूरी दुनिया में अगर हम चाइना की मिसाल ले लें तो मोर देन 50% ऑनलाइन पर डिपेंडेंसी है, जबकि हमारी अभी पूरे पाकिस्तान की मार्केट में ओनली 3% ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग हो रही है। क्या ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें लेके नहीं जा सकते, जहाँ एक पहले तो डर था कि जो खरीदेंगे वो घर नहीं आता या जो देंगे वो नज़र नहीं आता, अब ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और इन बच्चों के प्रोजेक्ट्स
पाकिस्तान के लिए हर सेक्टर में बड़े सूदमंद साबित हो सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी मुआशी मसाइल हैं और जो कि सबसे बड़े मसाइल यही हैं, उनको अगर कोई 2 इंडस्ट्रीज़ निकाल सकती हैं सबसे जल्दी, वो हैं आईटी इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और दोनों आपके पास हैं? और हम दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम मुल्क के साथ शाना बशाना खड़े हैं कि इन 2 इंडस्ट्री को जितना ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उसके लिए जितना काम किया जाए वो करें। अच्छा, हम आईटी का जहाँ ताल्लुक़ है, यहाँ हम 3 प्रोग्राम यहाँ ऑफ़र कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हमारे जो बच्चे यहाँ से फ़ारिग तहसील हो रहे हैं वो ना सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, बल्कि अपनी कंपनियाँ उन्होंने खोल की हुई हैं और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री, कि ये ना सिर्फ अपने लिए रोज़गार कमाते हैं बल्कि ये रोज़गार जनरेट करने वाली ये इंडस्ट्री। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो ये करे कि इन 2 इंडस्ट्रीज़ को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकती है वो करे। और ये जो आईटी के ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, इनको जितनी सहूलियात दी जा सकती हैं वो दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना आईटी की तरफ गामज़न हो, इसमें दाखिला लें। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के अख्ताम पे एक जुमला सिर्फ कहूँगा कि एक बड़ी अहम और ख़ास चीज़ जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो ये है कि जॉब सीकिंग की बजाय जॉब क्रिएशन। और ये मैं जब भी एनटीयू में आता हूँ ये चीज़ नज़र आती है कि एनटीयू यूनिवर्सिटी हमेशा जॉब क्रिएशन की तरफ नौजवानों को कायल करती है कि आप जाके जॉब क्रिएट करें, ना कि खुद जाके जॉब ढूंढें। और बहुत सारे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल में मेरे पास नंबर ऑफ़ लिस्ट फैसलाबाद में है कि जो ये काम कर रहे हैं, यहाँ से फ़ारिग तहसील हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा किया और बड़ा मुस्बत किरदार जो है अदा करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए।